साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना जी, धर्मकार जी। साध संगत जी, आज आपके लिए बहुत ही सुंदर सी साखी प्रस्तुत करना चाहता हूँ। साखी है, धर्म बड़ा या कर्म बड़ा। साध संगत जी, एक राजा की नगरी थी। राजा के दो पुत्र थे, कर्म और धर्म। कर्म और धर्म राज्य का दौरा करने के लिए निकले। राज्य का दौरा करते हुए उनको एक रास्ते में भिखारी मिला। भिखारी को देखकर धर्म बोला, ये भिखारी भूखा लगता है, इसको कुछ खाने के लिए देना चाहिए। तो साध संगत जी, उनके पास खाने पीने का कोई सामान नहीं था, तो वो बोलते हैं इसकी मदद करनी चाहिए। साध संगत जी, धर्म भिखारी के पास जाता है और उसको बोलता है, तुम्हें क्या चाहिए? कि मुझे खाना चाहिए। भिखारी बोलता, मुझे खाना चाहिए। तो साध संगत जी, धर्म क्या करता है कि उसको अपनी सोने की अंगूठी देता है और बोलता है कि इसको बेचो, तुम खाने का सामान ले लो। ये कहकर धर्म वहाँ से वापस कर्म के साथ चला जाता है। तो भिखारी सोने की अंगूठी को पाकर बहुत खुश होता है साध संगत जी, और वे पास की दुकान पर जाकर खाने की चीज़ें लेता है और वहाँ से चला जाता है। कुछ दिनों तक भिखारी पेट भरकर खाना खाता है और फिर वो खाना ख़त्म हो जाने के बाद भिखारी वहीं पर जाकर बैठ जाता है। तो साध संगत जी, कुछ दिनों के बाद धर्म और कर्म फिर से उधर से गुजर रहे थे, तभी उनको वो भिखारी मिला। तो फिर से धर्म ने सोचा कि उसको कुछ मदद कर दी जाए। तो साध संगत जी, धर्म भिखारी के पास जाता है और उसको अपनी सोने की चेन भिखारी को दे देता है। सोने की इतनी बड़ी चेन देखकर भिखारी बहुत खुश होता है और वो उसको बेचकर खाने की बहुत सारी वस्तुएं खरीदता है और कई दिनों तक भिखारी पेट भर के खाना खाता है। कई दिनों के बाद जब वो खाना ख़त्म हो जाता है तो साध संगत जी, भिखारी वहीं पर जाकर बैठ जाता है। फिर कई दिनों के बाद साध संगत जी फिर से धर्म और कर्म उधर से गुजरते हैं। तो साध संगत जी, क्या होता है कि वो भिखारी को उधर देखकर फिर से सोचते हैं कि भिखारी को खाने के लिए कुछ दे दिया जाए तो अच्छा होगा। तो साध संगत जी, इस बार कर्म बोलता है धर्म से कि तुम रहने दो, इस बार मैं जाता हूँ। तो साध संगत जी, क्या होता है कि इस बार कर्म जाता है भिखारी के पास और भिखारी से बोलता है कि तुम मेरे साथ चलो। तो साध संगत जी, भिखारी को लेकर कर्म फलों की एक दुकान पर ले जाता है, बहुत बड़ी। तो साध संगत जी, भिखारी को बहुत सारे फल दिलाता है, 5 किलो सेब, 5 किलो आम, फलों की बहुत सारे फल दिलाता है और उसको एक साथ में तराजू दिला देता है। तो साध संगत जी, और साथ में ये कहता है कर्म भिखारी से कि तुम इन फलों को जहाँ पर तुम बैठकर भीख मांगा करते थे वहीं पर जाकर इन फलों को बेचो और इस फलों को बेचकर जो तुमको पैसा मिलता है, मुनाफा मिलता है, उनसे तुम दोबारा फल खरीदो और उसमें से कुछ पैसे निकाल कर अपने लिए खाने की चीज़ें खरीदो। ये कहकर कर्म और धर्म वहाँ से चले जाते हैं। फिर साध संगत जी, धर्म और कर्म को गुरु शिक्षा पाने के लिए राज्य से कुछ वर्षों के लिए दूर जाना पड़ा। साध संगत जी, जब फिर वो वापस लौटे तो उन्होंने सोचा कि यहाँ पर वो भिखारी बैठा हुआ करता था, आज वो कहाँ चला गया। तो उन्होंने पास के रहने वालों से पूछा, वही यहाँ पर एक भिखारी बैठा हुआ था, वो कहाँ पर है? तो साध संगत जी, वहाँ के रहने वाले लोगों ने बताया कि वो अब भिखारी नहीं रहा, वो फलों का बहुत बड़ा व्यापारी बन चुका है। वो थोड़ा दूर सामने वो
फलों का बाजार है उस भिखारी का ही है। तभी साध संगत जी धर्म बोलता है कर्म से कि भाई कर्म तू बड़ा। कहने का साध संगत जी भाव यही है कि अच्छे कर्म करने चाहिए और सबको अच्छा रास्ता दिखाना चाहिए। साध संगत जी प्यार से कहना जी हर निरंकार। परम पिता परमात्मा सब तेरी संतान, भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण, भला करो सबका प्रभु, भला करो सबका प्रभु, सबका हो